हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मोनो वाला में हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको वादा किया था कि डेली आपको हमारे चैनल के ऊपर क्लास 11 तो क्लास 12 की फिजिक्स की वीडियो मिलेंगी। और हमने मैथ का सिलेबस भी शुरू कर दिया था, जिसमें वैदिक मैथ की ट्रिक कराई थी, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो जाती हैं तो पहले आपको थोड़ी सी ट्रिक कराएंगे और फिर 9th और 10th का मैथ का सिलेबस शुरू कराने जाएंगे। तो आज आपको थर्ड एप्लीकेशन कराएंगे 11th क्लास के रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी थी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। सेकंड थी टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। और थर्ड है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इन तीनों ही एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन, हाँ जी एक एप्लीकेशन, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, एचबीएसई और आईसीएसई, इनमें पूछी जाती है। और नीट में भी ये कंसेप्ट आते हैं तो बड़ा ही आसान है। सिर्फ मैं कहता हूँ बिल्ड कंसेप्ट, बिल्ड नॉलेज एंड देन गेन पावरफुल कंसेप्ट। ओके, तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। थर्ड एप्लीकेशन, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपको पेपर वाला क्या देगा, आपको ये देगा कि कोई फोर्स है एक पार्टिकल पर। मान लेते हैं एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल, एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स लग रहा है F। स्टेटमेंट आपको वहाँ मिलेगा। उस पर एक फोर्स F लग रहा है और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। और जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन के। ओके, और वो कह रहा है कि आपको ड्राइव करनी है इसके बीच में रिलेशन। तो कुछ नहीं करना आपको, हमने लिख लिया फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के, और फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। ओके, अब क्या करना है, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, क्योंकि दो ही क्वांटिटी कंपेयर होंगी, एक तो नहीं होगी बच्चों, तो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर करते हैं तो उनकी पावर को कंपेयर करेंगे, क्योंकि मास को मास से कंपेयर करेंगे, लेंथ को लेंथ से कंपेयर करेंगे, और टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे। तो इसकी पावर हमने मान ली x और इसकी पावर हमने मान ली y। ओके, अब इन दोनों को लिख दो इकट्ठा, m की पावर x और a की पावर y। ओके, अब ये है प्रोपोर्शनलिटी, इसको लेकर आएंगे इक्वालिटी में, तो कांस्टेंट आएगा, उसको नाम दे दिया k। क्या है, k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इतनी बात होगी। ओके, उसके बाद जो k है, k यहाँ एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। k क्या है, k यहाँ एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना वो हमने नहीं लिखनी है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। और जो यहाँ k की वैल्यू है वो क्या है, 1 कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि k क्या है, k इज ए डायमेंशनलेस, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ना ही मास, ना ही लेंथ, ना ही टाइम, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इतनी बात समझ में आ गई। F प्रोपोर्शनल M, M प्रोपोर्शनल A, उसके बाद इनकी पावर लिखो, क्योंकि पावर को ही तो कंपेयर करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे पास अब जो लेफ्ट में है उसका डायमेंशन और जो राइट में है उसके डायमेंशन। ओके, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, RHS के और लेफ्ट हैंड के डायमेंशन को हम ले चलेंगे। ओके, आगे देखिएगा। फोर्स के डायमेंशन आपको पता है क्या होते हैं, M1 L1 T-2 हमने ये निकाल चुके हैं। और वर्क बराबर एनर्जी होता है, वर्क के क्या होते हैं, यहाँ सिर्फ 2 हो जाएगा, लेकिन फोर्स में यहाँ 1 है। ओके, के डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है। M मास का M और इसकी पावर x, और a क्या होती है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और पूरे की पावर y, पूरे की पावर y। ओके, ये ऐसे का ऐसे 1 m की पावर x, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी पावर y, और ये ऐसे का ऐसे। उसके बाद 1 इंटू m की पावर x, l ऐसे का ऐसे, t की पावर 2 हो गया, y ऐसे का ऐसे। उसके बाद 1 इंटू
m की पावर x l और t ऊपर जाएगा किसको जाएगा माइनस का, किसको जाएगा माइनस का। ओके, तो m1 l1 t माइनस 2 1 तो ये रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही हो जाएगा m की पावर x, और ये देखो मल्टीप्लाई में तो ये l की भी पावर होगी क्योंकि ये पूरी की पावर y है, और t की पावर क्या होगी माइनस के 2y। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, m को m से कंपेयर करेंगे, m की पावर 1 को कंपेयर करेंगे m की पावर x से, l की पावर 1 को कंपेयर करेंगे l की पावर y से, और t की पावर माइनस 2 को कंपेयर करेंगे t की पावर माइनस 2y से। ओके, अब पावर वही कंपेयर करना है, तो 1 तो x कितना आ गया 1, y कितना आ गया 1, क्योंकि पावर ही कंपेयर करनी है, और यहाँ भी पावर ही कंपेयर करेंगे, -2 -2y -2 से -2, तो y कितना आ गया 1। तो ये सारी जो पावर आई है उसको रख दो उस वैल्यू में, f इजिकल टू के m की पावर x a की पावर y, तो f इजिकल टू के x कितना है 1, y कितना है 1, तो f क्या आ गया हमारे पास, f हमारे पास आ गया के एम ए, और यही तो होता है, और के तो क्या है कि एक डायमेंशनल लेस है, तो f बराबर है एम ए, और यही तो होता है फोर्स का फार्मूला। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने फार्मूले को ही ड्राइव करना है। मेन बात क्या है दोस्तों, फार्मूले को ही ड्राइव करना है। आपको सभी वैल्यू वहाँ मिलेंगी, सिर्फ लिखो उनको, पावर लिख दो, पहले इनको लिखो, उनकी पावर लिख दो, डायमेंशन को कंपेयर कर दो, फिर पावर को कंपेयर कर दो, काम हो जाएगा। आप क्लास कैसे लगती है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।